हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल परमहंस क्लासेज में। तो हम लोग जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। लगभग अब हम लोग जो है समाप्ति की ओर हैं। तो आज हम लोग जो है जानेंगे कि दर्पणों की हम पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं आज पुनः आप लोगों से अवश्य कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को आप लोग अवश्य ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को भी दबाएं। ठीक है, तो आगे हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जो है जानेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स, दर्पणों की पहचान। तो हम लोग 3 तरह के दर्पणों से परिचित हुए, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो साथ ही साथ इन दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों से भी हम लोग परिचित हुए। तो अब इन्हें हम पहचानेंगे कैसे। तो दर्पणों को पहचानने के लिए जो है 2 तरीके अपनाए जा सकते हैं। एक है बाई टच। तो 2 तरीके, एक जो है बाई टच छू करके और दूसरा क्या है बाई इमेज प्रतिबिंबों के द्वारा। तो पहला स्थिति पर आएंगे कि छू करके हम कैसे पहचानेंगे कि दिया गया जो है दर्पण किस तरह का है। तो यदि दर्पण के परावर्तक सतह को हम लोग परिचित है कि दर्पण में परावर्तक सतह होता है। तो यदि दर्पण के परावर्तक सतह को छूने पर यदि वह जो है समतल जो है मालूम पड़े या महसूस हो तो वह कौन दर्पण हो जाएगा, समतल दर्पण होगा। ठीक है, अगर जो है ठीक है 3 चीज हो गया। यदि जो है अगर छू करके हमें पहचान करना हो तो क्या करेंगे कि बारी बारी से जो है दर्पणों की परावर्तक सतह को हम छुएंगे। यदि दर्पण के परावर्तक सतह को छूने पर परावर्तक सतह समतल मालूम पड़े या हमें आभास हो तो वह क्या होगा, समतल दर्पण। और यदि परावर्तक सतह छूने पर धंसा हुआ प्रतीत हो, अंदर की तरफ जो है धंसा हुआ हमें मालूम पड़े तो वो क्या कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। और यदि जो है परावर्तक सतह उठा हुआ हमें जो है मालूम पड़े तो यदि परावर्तक सतह जब उठा हुआ होगा तो किसका उठा हुआ होता है, उत्तल दर्पण का। तो इस तरह से जो है दर्पण की सतहों को यदि छू करके हमें पहचानना हो बाई टच के द्वारा तो हम उन्हें बारी बारी से जो है छू करके या बता देते हैं कि वह दर्पण समतल है या अवतल है या उत्तल है। दूसरा तरीका क्या है, बाई इमेज। तो क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि यदि आपको जो है समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण दिए गए हैं तो उनकी सतहों को बिना छुए आप कैसे पहचानेंगे। तो बिना छू करके पहचानना रहता है तब हम कौन तरीका अपनाते हैं, बाई इमेज, प्रतिबिंब के द्वारा। तो हम लोग जो है दर्पणों में बने प्रतिबिंबों की विभिन्न स्थितियों से परिचित हैं। क्या हम लोगों ने देखा विभिन्न स्थितियों के अंतर्गत कि जैसे समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव ही सीधा बनता है, बराबर बनता है वस्तु के, तथा उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूर जो है वस्तु रहती है। दर्पण जो है प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। अवतल दर्पण में हम लोग क्या देखे, परिचित हुए 6 स्थितियों के अंतर्गत कि कुछ स्थितियों में जो है प्रतिबिंब सीधा, काल्पनिक तथा वस्तु से बहुत बड़ा बन जाता है, जबकि कुछ स्थितियों में जो है प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु के बराबर भी हो सकता है या वस्तु से बड़ा भी होता है या फिर वस्तु से
छोटा भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब कि अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब सीधा भी बनते हैं, उल्टा भी बनते हैं, वस्तु से बड़ा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है और वस्तु से छोटा भी बनता है। जबकि उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब सदैव ही सीधा बनते हैं और वस्तु से छोटा बनता है। तो इस आधार पर जो है हम क्या करते हैं कि किसी वस्तु को दर्पणों के सामने बारी बारी से जो है ले जाते हैं और दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंबों के स्थितियों का अवलोकन करते हैं। तो यदि दर्पण के सामने पहली स्थिति तो क्या है कि यदि दर्पण के सामने वस्तु को दर्पण के समीप ले जाते हैं, ले जाने पर प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है और वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो वह क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। क्योंकि अवतल दर्पण में ही प्रतिबिंब सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। तो इस तरह से इमेज के आधार पर हम ये पहचान लेंगे बिना छुए ही सतह को कि प्रतिबिंब यदि दर्पण के समीप वस्तु को रखने पर सीधा बनता है और बड़ा, जबकि दूर हटाने पर जो है प्रतिबिंब उल्टा हो जाता है, तो वह अवतल दर्पण होगा। दूसरी स्थिति यदि वस्तु को दर्पण के सामने ले जाने पर प्रतिबिंब सदैव ही सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है, तो वह उत्तल दर्पण होगा। क्योंकि उत्तल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है कि उसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव ही सीधा बनते हैं और वस्तु से छोटा बनता है। तीसरी स्थिति तीसरा स्थिति क्या है कि यदि वस्तु को दर्पण के सामने ले जाने पर प्रतिबिंब सदैव ही सीधा तथा वस्तु के बराबर बनता है, बराबर ही बनता है, तो वह समतल दर्पण होगा। क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव ही सीधा बनते हैं तथा वस्तु के ही बराबर बनते हैं। तो इस तरह प्रतिबिंबों का अवलोकन करके हम दर्पणों की सतहों को बिना छुए यदि हमें उसका आइडेंटिफिकेशन करना हो तो हम आसानी से कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है दर्पणों की पहचान से परिचित हुए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स दो तरीकों से, जब दर्पण के सतहों को छू करके यदि हमें पहचान करना हो तो उसको जो है कैसे हम करेंगे, साथ ही यदि दर्पण के सतहों को बिना छुए उनमें हमें जो है आइडेंटिफिकेशन करना हो तो प्रतिबिंब के आधार पर कैसे किया जाता है। अब हम लोग जो है थोड़ा जान लेंगे करीब आगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है। ठीक है, तो उसको भी जो हम लोग जानेंगे। डिफरेंसेस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। अवतल एवं उत्तल दर्पण में अंतर, क्या अंतर है इसमें, तो कॉलम बना के अंतर्गत इसका अंतर हम लोग जो है दिखला सकते हैं। इधर जो है मान लीजिए क्या हो गया, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो पहली चीज, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का जो फोकस है वास्तविक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। दूसरी चीज, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहता है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होता है।
तीसरी चीज फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और इधर फोकस दूरी धनात्मक होती है। चौथी चीज, अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। पांचवी चीज, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वस्तु के बराबर तथा वस्तु से छोटा भी बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव ही वस्तु से छोटा बनते हैं। ठीक है, और भी अंतर एक लिख सकते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा तथा सीधा दोनों प्रकार के बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव ही सीधा बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इन जो है 5-6 पॉइंटों के अंतर्गत हम लोग अवतल एवं उत्तल दर्पण में अंतर कर लेंगे। नंबर 1, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, जबकि क्यों वास्तविक होता है तो वहां हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की विभिन्न स्थितियों के अंतर्गत देखा कि जब कोई प्रकाश किरण जो अनंत से आती है मुख्य अक्ष के समांतर बनी जाती है, और मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जो है दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है, तो इसलिए अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। जबकि उत्तल दर्पण में हम लोगों ने देखा कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि वास्तव में दूसरी दिशाओं में जो है परिवर्तित हो जाती हैं, और हमें ऐसा आभास होता है कि वह जो है दर्पण के फोकस से आ रही है। इसलिए उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक माना जाता है, काल्पनिक होता है। दूसरी चीज, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह भीतर की ओर धंसा रहता है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। तीसरा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, क्योंकि फोकस कहाँ होता है, ध्रुव के बाएं तरफ, तो ध्रुव से बाएं तरफ की जो दूरी हम मापते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार वो ऋणात्मक होती है माइनस में, जबकि दाहिने तरफ धनात्मक। तो उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है ध्रुव के दाहिने तरफ होता है, तो इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चौथा चीज, अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो अवतल दर्पण में हम लोग एक जगह देखे हैं कि केवल एक ही वह स्थिति है जब प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है और वस्तु से बहुत ही बड़ा रहता है। ठीक है, कब, जब वस्तु को दर्पण के फोकस से कम दूरी पर रखा जाता है, तो उस स्थिति में तो प्रतिबिंब सीधा था काल्पनिक, जबकि बाकी अन्य स्थितियों में जो है प्रतिबिंब क्या हो जाता है, उल्टा, और उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। तो इस तरह से अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनते हैं। अगला पॉइंट 5वां क्या है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वस्तु के बराबर तथा वस्तु से छोटा भी बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव ही, चाहे वस्तु कहीं भी स्थित हो, प्रतिबिंब सदैव ही सीधा बनते हैं तथा वस्तु से छोटा ही बनते हैं। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव ही वस्तु से छोटा बनता है। फिर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा तथा सीधा दोनों प्रकार का, जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव ही सीधा बनता है। तो इस तरह से इन जो है 5 पॉइंटों पर जो है हम अवतल और उत्तल दर्पण में जो है अंतर भी कर लेंगे। तो इस तरह से इस चैप्टर के अंतर्गत जो सैद्धांतिक चीजें हैं उससे हम लोग परिचित हुए कि किस किस से आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स, किस तरह से हम लोग दर्पणों की पहचान कर लेंगे उनकी सतहों को छू करके या सतहों को बिना छुए। और दूसरी चीज, अवतल तथा उत्तल दर्पण में जो है क्या अंतर है, आज इतना हम लोग जाने। अब उसके बाद जो है आगे अंकित प्रश्न हम लोग जो है अगले एपिसोड में जानेंगे, कुछ उस पर भी चर्चा करेंगे।
अंत में मैं जो है ये अवश्य आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो जो है पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और आइकन बेल को भी दबाइए। ठीक है, धन्यवाद।